सवाल को पढ़ लो एक बार, मैं समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको सवाल करने के दो तरीके हैं, ठीक है, हम दोनों तरीके डिस्कस कर लेंगे। पहले शॉर्टकट देख लेते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या होगा, समझते जा रहे एक बार को। ये कह रहा है एक आदमी कुछ वस्तुओं की संख्या पता नहीं कितनी है, 5400 रुपये में ख़रीद ली उसने, है ना, सामान लिया है, कुछ वस्तु ले, 5400 रुपये खर्च कर दिए। फिर कह रहा है कि उनमें से 2/3 भाग, यानी जो वस्तु लाया होगा, जैसे मान लो 30 लाया, तो 30 का 2/3 कितना होता, 20। भाई मान लो हमें संख्या नहीं पता कितनी लाया, मान लो 30 लाया, तो 30 का 2/3 कितना हो गया, 20 होगा। तो 20 बेच दी 5% लाभ पर। जब 30 में से 20 बेच दी तो बची कितनी, 10। वो कह रहा कि कितने बेचे कि टोटल पर 13% लाभ हो। 30 माना है, तो हमें जरूरत नहीं 30 मानने की। हम क्या काम करेंगे आसान बनाने के लिए, कि जो संख्या नीचे होती है हम उसको ही मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या कितनी है, 3, तो 3 से कटने वाली संख्या 3 होती है, तो माना वस्तु कितनी होगी, माना वस्तु कितनी होगी, 3। अब 3 का 2/3 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 वस्तु बेची है 5% लाभ पर, तो 5 पे तो 2 गुणा 5 कर दो, 5 दूनी 10% लाभ टोटल हो गया भाई, दोनों को मिला के। उसके बाद 3 में से 2 बेच दी तो बची कितनी, 1। अब 1 को तुम्हें क्या करना है, लाभ पूछा कितने लाभ पर बेचे, तो यहाँ में पता नहीं कितने लाभ पर बेचे। अब टोटल पर क्या हुआ, इसे टोटल कितनी है, 2 और 1 3 वस्तु हैं, टोटल पर 13% का लाभ हुआ है, तो गुणा 13 कर दो भाई। भाई कुल वस्तु कितनी है, 3, तो 3 गुणा 13 करो कितना आएगा। तो आप एक बात सोचो, यहाँ 10 है, यहाँ 39 है, तो यहाँ 29 होगा। 10 में 29 जोड़ोगे तब तो 39 आएगा भाई। 13 थी 39, तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ 39 तब आएगा जब यहाँ 29 होगा, और यहाँ 29 तब आएगा जब यहाँ 29 हो। 1 में 29 गणा तब तो 29 आएगा। इसका मतलब यह तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात क्लियर हो गई। एक तो तरीका इसका ये है कि आप जो वस्तु बटे में दे रखी है उनको ऐसे बांट लो। टोटल की वैल्यू यहाँ दे रखी है, इसकी पूछी थी, यहाँ 39 था, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था, तो 39 तब आएगा जब यहाँ 29 होगा। 10 में 29 जोड़ तभी तो आएगा, और यहाँ 29 तब आएगा जब 1 में 29 गुणा करोगे। तो इसके बाद हमारा उत्तर क्या होगा, 29%। एक तो तरीका इसका ये है। ये दे तो टोटल का पूछेगा भाई, अगर इन दोनों का दे रहा फिर टोटल का पूछेगा। ये वाला ही तो, हाँ तो ये वाला तो पूछा है इस सवाल में। हाँ ये इनके जोड़ बराबर बैठेंगे, इसकी गुणा इसके बराबर बैठेगी, ठीक। ये वाला हाँ, ये देखना पड़े किसकी गुणा कर रहे हो आप। गुणा करनी है तो ये कैसा आएगा, किसकी गुणा करें। जैसे सपोज कर यहाँ पे होता 2 है ना, तो 29/2 गुणा होती, तो 2 से 2 कट जाता और 29 रह जाता। ये कहानी होती। हाँ 2 और 1 को प्लस करके 3 लिखा है। इनमें ये पूछा है कि जैसे मान लो आपने 5400 रुपये में सामान ले आए, कुछ वस्तु ले आए, तो वस्तु लाने के बाद में जब आप वस्तु ले आए तो उसने आपने 2/3 भाग बेच दिया, वस्तुओं का 2/3, हाँ 5% बेच दिया। तो इसको फिर ऐसा करते हैं, बेसिक समझाता हूँ मैं। जब 5400 है, 5400 का 2/3 करो, 1800 दूनी 3600 आ गया। 3600 को तुमने 5% लाभ पर बेच दिया, तो 3600 का 5 निकालो, 180 आ गया लाभ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 5400 में से 3600 का सामान बेच दिया तुमने, 2/3 वही तो होता है, तो बचा कितना, 1800 बचा। अब 1800 को बेचना तो परसेंट बना के, कितने परसेंट बेचे कि टोटल पर 13% लाभ हो। टोटल कितना था 5400, 5400 का 13% निकालो, कितना आ गया। तो कुल लाभ ये है,
ये कुल लाभ है 702। 702 में 180 लाभ इस पे हो गया, हाँ 2/3 जो बांटा था 3600 पे हो गया। 702 में से 180 लाभ किस पे हो गया, 3600 पे। तो बचा हुआ किस पे होगा फिर 1800 पे। तो 702 में से घटा लो 180, 500, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, 522 बचा। अब 522 जो लाभ है किस पर रहेगा, 1800 पे। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लाभ यानी 522 जिस पर आप निकाल लो 1800 गुणा 100, तो 2 जीरो उड़ गई, ये इससे 29 बार कटेगा, 28 बार नहीं कटेगा ना, ये 18 थी हैं, हाँ 2 बार हो गया ना, ठीक है 29 आ गया, हाँ 8 में 18 थी 54 नहीं होगा, ठीक 18 दूनी 36 2 बार कट गया, 29% आ गया ना। 18 का भाग करो 502 इसमें, 29% आ गया। यही तुमसे पूछा था, ये तो बेसिक हो गया, ट्रिक हो गया। दोबारा समझ लो कौन सा तरीका समझाएं, ये वाला। 5400 को 2/3 कर लो, 1800 दूनी 3600, 5% लाभ लो तो 5/100, 0 से 0 पर 180 लाभ आ गया। कुल पे कितना लाभ है 13, तो कुल कितना था 5400 का, 5400 का 13 कितना है 702, 702 में 180 निकाल दो, कितना बचा 522, 522 किस पे होगा 1800 पे, क्योंकि 5400 को 3600 तुम पहले ले चुके हो, तो कितना बचा 1800, तो 522/1800 गुणा 100। करना तुम्हें पेपर में ऐसे है, आगे सवाल भी तुम्हें ऐसे ही करने जब बताया मैंने ये, ठीक, उसको ना अपनाना है, पहला वाला ही करना है, हो जाएगा। अभ्यास से चीज़ें आ जाती हैं, अभ्यास से। जब हम अभ्यास करते हैं बार बार, मैंने कहा कि एक सवाल को 10 बार करना कम से कम, तब जाके चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है जी, सुनो ध्यान से। देखो एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 500 रुपये में खरीद लिया, तो पैसे मत जाओ कितने में खरीदा है। जो पहला तरीका हम उससे करना, तो पहले तरीके में पैसे कोई कीमत नहीं होती, ऐसे हो जाता डायरेक्ट, है ना। फिर कह रहा है उसका 3/4 भाग 12% हानि पर। अब 3/4 का मतलब क्या होता है भाई, 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 3, 3/4 का मतलब 4 कुल हो गया, कुल कितना है 4, और 3/4 करोगे 4 का तो कितना 3 आएगा। तो मैंने वही तो कहा था 3/4 मतलब 4 में से 3, तो 4 में से 3 बेचा है, कितने % हानि पर, तो माइनस के 12 कर दो, हानि को माइनस लिखना है, 12 थी तो माइनस के 36 लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हानि को माइनस लाभ को प्लस। तथा शेष भाग को जब 4 में से 3 तुमने बेच दिया तो बचा कितना, फिर 1 8% पर, तो गुणा 8 कर दो, तो 8 एकम 8, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस के 36 प्लस के 8 तो माइनस के 28 आएगा। अब इस 4 का भाग इसमें कर दो, माइनस के 28/4 सत्ते, तो माइनस में आया, तो माइनस का मतलब होता है हानि, माइनस का मतलब क्या होता है हानि। अब तुमसे क्या पूछा इस सवाल में, इस सवाल में ये पूछा कि पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो 3 वस्तु तो बेची हानि पर, 1 बेची लाभ पर, तो हानि होगी भाई, और हानि का % भी ज़्यादा है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि जब तुम ज़्यादा सामान हानि पर बेचोगे तो हानि होगी, क्वेश्चन में पता चल गया है। लेकिन तुम्हें % कैसे निकालनी है, तो 3 और 1 4 गुणा x बराबर 28, तो x की जगह क्या रखें कि 28 आ जाए, तो तुम कहोगे 7 रखोगे, या फिर 4 का भाग दे दो 28 में, तो 7 आ जाएगा। तो यानी हमें ये पता चल गया इसका मान क्या है, ये कुल का मान होता है। किसी वस्तु का पूछे, जैसे पहले सवाल में इसका मान पूछा था कि शेष वस्तु किस लाभ पर बेचें, तो इसका मान पूछा था।
पहले वाले सवाल में क्या था, इसका मान दे रखा था 13, तो इसका मान पूछा 29। अब क्या इसका मान 8 दे दिया तो इसका मान पूछ लिया है। बात है समझ में, दोनों सवालों में ये अंतर है, तरीका दोनों का सेम है। तो माइनस का मतलब ये होता है हानि। ठीक, पूछो क्या पूछ रहे हैं। ये खाली गुणा करने के लिए होते हैं, कुल वैल्यू यहाँ पर जाती है। हाँ नहीं नहीं, इनमें कुछ नहीं करना, 4 नहीं लिखना है, 12 माइनस कर दो 4, कुछ नहीं करना है इनका। ठीक, अब ये सोचना कि 4 से 28 कैसा आए, यहाँ पे किसकी गुणा करें, कभी प्लस माइनस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4 कर दो यहाँ पे, है ना। इनका कुछ नहीं करना है, इन्हें नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना है इन्हें। ठीक, ये सवाल का तरीका करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं फिर बता रहा हूँ, कर लो नोट इसको। हो गया 7% हानि। हाँ उसमें कन्वर्ट कर लो। हाँ 35 रुपये की हानि। वैसे 500 को 3/4 बांटोगे, 375, और फिर लाभ निकाल लेना। हाँ 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 ठीक। देखो रुपए का तो ध्यान देने नहीं है ना, इस टाइप में रुपए की जरूरत नहीं होती। ये शुरू में क्या बोला, 48 रुपये प्रति दर्जन, ध्यान मत दो। कितने दर्जन खरीदी हैं, 20 दर्जन, उसमें से 8 दर्जन बेच दी हैं, तो 20 में से 8 बेच दें, कितने लाभ पर, तो गुणा 10% करोगे तो कितना आ जाएगा, 80% लाभ पर। भाई 20 में से 8 दर्जन बेच दी तो कितनी बची, 12 दर्जन, कितने लाभ पर, 20% लाभ पर, तो 12 दूनी, दोनों लाभ लाभ ही हैं, 320 कर दो। किताबों को जोड़ो, भाई कितने गुणा करें कि 320 आ जाए, भाई 20 में 16 गुणा करोगे 320 आ जाएगा, यानी ये वाला पूछी है। हाँ भाग में लिख दो आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी दिमाग में काम ना करे तो एक्स लिख के भाग कर दो सीधा, है ना। ठीक है, हाँ 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 जबकि है 16। हाँ कि कुल पर भाई यहाँ 10% है, 20% दोनों को जोड़ दो कभी। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। ये तो कलाकारी है इसमें। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो ना। ये बैटरी इसकी दिक्कत कर रही है, हैं? हाँ 960 के बैठेंगे। हाँ हाँ तो बटे, हाँ 16% आ जाएगा। चलो जी, देखो इस सवाल में तुम पैसे तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, और 500 मीटर खरीदिए इसे भी छोड़ो। ये सवाल में चीज़ छोड़ने की होती हैं। अगर इसमें उलझोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, पैसे को बनाओगे रुपए में, फिर उसका भाग निकालोगे, ऐसे करोगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई 50% भाग बेचा है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। यानी सवाल में कितना, इसे छोड़ो पैसे को, मीटर छोड़ो, सीधा हो 50% पर।
पहले सवालों में क्या था, वो दे रहा था 1/2 दे रहा था, 3/4 दे रहा था, 2/3 दे रहा था पहले सवालों में। यहाँ दिया परसेंट में, तो 50% का मतलब होता है आधा। 50% मतलब आधा होता है नहीं 1/2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50% का मतलब हुआ 1/2, यानी आधा हो गया। यानी 2 में से 1 बेच दिया, 2 में से 1 बेच दिया, कितने परसेंट लाभ पर? तो 1 गुणा 5% बराबर 5%। अब जब 2 में से 1 बेच दिया तो 1 ही बचा, तो 1 यहाँ लिखो, गुणा करो। अब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट लाभ पर बेचें इस वाली वैल्यू को, कि है ना, कि उसे शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर के टोटल कितना, संपूर्ण सौदे पे कितना है 10% लाभ। संपूर्ण सौदे पे ये 1 और 1, इस पर 10% है, तो 10 दूनी, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 15 होना चाहिए, क्यों 5 में 15 जोड़ो उधर भी 20 आएगा। जब यहाँ 15 है तो 1 में किसी गुणा करेंगे 15 आ जाए, तुम कहोगे जी 15 गुणा करो तभी 15 आएगा, तो तुम्हारा उत्तर क्या हो गया 15। क्यों पूछा ना शेष बची वायर यानी ये कितने परसेंट बेचे, तो उत्तर हो गया 15%। ठीक, उतार लो। देखो जिंदगी से चीज़ जुड़ेंगी, पर अभी ना, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, सब कुछ अलग कुछ ना है, ये थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। अपना दिमाग चलना शुरू हो जाए तेज। देखो समझो भाई, थोड़ा सा चेंजेस वाला में 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा मतलब होता है 4 में से 3, ये तो होता है 4 में से 3 बेच दिया किस पर, 24% लाभ पर, तो 3 गुणा 24%, 24 थी 72% हो गया। जब 4 में से 3 बेच दिया बचा कितना 1। अब ये कह रहा है शेष भाग, शेष का मतलब 1 लागत मूल्य पर, यानी यहाँ कोई परसेंट ना दे रहा, और लागत मूल्य का मतलब है कि जितने का लाया है उतने का बेच दिया, यानी लाभ कितना है 0, 0 ही तो है लागत मूल्य, लागत हाँ क्रय मूल्य, यानी जितने का लाया उतने का तो बेचा है, तो कुछ लाभ थोड़ी ना हुआ। अरे तुम 100 रुपये का सामान ले 100 के बेच रहे हो, तो तुम्हें क्या कमाया 0, कुछ नहीं कमाया, 0 कमाया ना। तो 1 गुणा 0 बराबर 0। भाई यहाँ तो कुछ मिला ही ना हमें। 72 कितना हो गया 3 और 1 गुणा x बराबर 72, तो x बराबर देखो एक चीज़ समझो जरा, ये तरीका है। अगर आप बेसिक पे जाओगे तो बेसिक से भी सवाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं बेसिक से नहीं होते, पर टाइम लगता है थोड़ा सा। अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, अब तुम्हें वस्तु कीमत माननी पड़ेगी, भाई वस्तु क्या रुपये की लाए, 100 रुपये की लेकर आए, 200 की लेकर, वो तुम्हें माननी पड़ेगी, खुद से माननी पड़ेगी इस सवाल के अंदर। इस सवाल में वो चीज़ भी ना है ना। एक किताब ने वस्तुओं का 3/4 हिस्सा कितने बेच दिया 24% लाभ पर। हाँ 3 गुणा 24 72 हो गया। फिर बचा 1, ये 0 पर जब लाभ ना होता कुछ ना होता लागत पर 0 आता है, तो यहाँ 0 आ गया। हाँ ये 0 तो 0 गुणा कर रहे हैं ना 0 आ जाएगा। हाँ 3 और 1 4 हो गया। हाँ ये हिस्सा है ना, जैसे 3/4 है, 3/4 हिस्सा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान है उसका 3/4, और उसे आप ये मान लो कि हाँ जी एक सामान 1 रुपये का, तो 4 सामान 4 रुपये के हैं, ऐसे मान लो। एक सामान 10 रुपये का, 4 सामान 40 के भी होंगे, या टोटल 100 रुपये का मान लो, कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। भी मान लो तुम 100 रुपये का लेकर आए, 100 रुपये का तुमने खर्च करे टोटल मिला के, 3/4 कितना होता है इसमें से 25 थी 75 हो गया, बचा कितना 25। तो ये जो 75 था ये इस पर तुमने 24% कमाया है, तो 75 का 24% कितना हो गया
25 थी 75, 2500 का 4 छंग 6 दिया 18 रुपये हो गए। 25 पर तुमने कुछ ना कमाया, कुछ नहीं कमाया, तो टोटल तो 18 कमाए ना तुमने, किस पे 100 पे, तो 18/100 गुणा 100 18%। देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल भी बताया होगा। लाभ प्रतिशत होता है लाभ जो तुम्हारी लागत आ रही नीचे यानी क्रय कितनी लागत आ रही है गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। लाभ ये 24% है ना, इसके हिसाब से 72 हो जाएगा। हाँ हाँ 24 के हिसाब से रुपए में ऐसे कन्वर्ट होगा। आगे बढ़ें। 18% निकाल लो, 100 मान लो ना, फिर 100 रुपये मान लो, या मान के करना पड़े क्योंकि हम उन्हें दे रखा ना कुछ भी, यहाँ परसेंट ही निकल गया, रुपये में आएगा संख्या, क्योंकि कुछ तुम्हें दे ना रखा है, ये वजह है। 75 का 24% माना है हमने यहाँ। हाँ लाभ प्रतिशत टोटल हाँ ये 24% बेची है, ये ना लाभ ना, हाँ इसका कुछ नहीं करना, कोई रोल नहीं है फिर। हाँ इनको लेते हैं खाली। देखो इसमें क्या है, आधे कपड़े, आधे का मतलब कितना होता है 50% हो गया, वही आधा 1/2 हो गया। देखो आधे कपड़े का मतलब कितना होता है 1/2, यानी 2 में से 1, 2 में से 1 बेच दिया कितने पर 40% पे, हाँ 40 लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कह रहे हैं शेष के आधे, अब जब 2 में से 1 बेच दिया तो कितना बचा, शेष कितना बचा, अब 1 का आधा क्या होता है 0.5, 0.5 40% हानि पर तो माइनस के 40 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 का आधा कितना होता है 20%, माइनस में होगी, कोई दिक्कत तो ना है। या फिर 4 मान लेते कपड़े, पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कर लो, कोई बात नहीं, ऐसी कर लो। फिर यहाँ पे 0.5 है, ये कह रहा है कि और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर, तो लागत के लिए किसी गुणा करते हैं 0 की, अभी बताया था, तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। हाँ 4 माने तब भी हो जाता, 40 में से 20 गए तो 20 प्लस हो गया, यहाँ कितना हो गया ये 2, तो 2 गुणा x बराबर, और x बराबर कितना आ गया, हो गया सवाल। एक दरवाजा लगा दो, अब एक सवाल हो जाएगा। एक का आधा कितना होता बेटा, बेटा बोला है ना इसमें, शेष के आधे फिर शेष बचे, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। हाँ बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, चलो करो। 35% वस्तुओं को, तो 35% का मतलब क्या होता है भाई, 35% परसेंट घटा नीचे 100 लगा लेंगे, 35/5 7 7/20, यानी 20 में से 7 बेच दें, है ना, 20 में से 7 बेच दें, 100 में से 35 बेच दें, यह छोटा भी कर लेते हैं ताकि हमें आसान नहीं, फिर 65 आ जाए, गुणा करने में दिक्कत आएगी, तो 20 में से 7 बेच दें, इसका मतलब ये हुआ। हाँ तो 7 बेच दें कितने परसेंट पर, 65%, तो 7 गुणा 65 400, 7 पंजा 35 का 5, 7 6 42, 455 आ गया। अब ये कह रहा कि शेष जो बची हैं, बची वस्तु, तो 20 में से जब 7 बेच दी कितनी बची, तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट हानि पर, यानी यहाँ हानि की बात कर रहा है, कितने परसेंट हानि पर बेचे, कि कुल मिलाकर यानी 13 7 कितना हो गया, कुल पे कितनी हानि हो रही है, तो कुल पे यहाँ होते माइनस के 12 करोगे, 12 दूनी 240,
ये प्लस है, देखो यहीं थोड़ा सा गणित है, वैसे पूछना है तो आसान। ये 455 है, ये माइनस के 240 है, तो यहाँ जो संख्या होगी वो माइनस में बड़ी होगी, माइनस में होगी भाई, क्योंकि ये तो प्लस में है। तो यहाँ की संख्या माइनस में होगी तभी तो माइनस आएगा, जब तो माइनस आएगा, और माइनस में संख्या बड़ी होगी वो। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 5 और 0 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो ये होगी। अब ये माइनस की प्लस की घटा के कितना आ जाएगा माइनस, 5 से 5 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2, ऐसा आएगी है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ 13 है तो x का मान आ जाएगा x बराबर 695/13, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 53.5 है शायद ये। चलो भाई ऑप्शन चले जाओ, 53.5 है ये। चलो कोई नहीं, तो तरीका तो मैंने सेम ही रखा है, तरीका सेम ही रखा है।